लाइन पे आ जा। तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। Thank you. She is very good friend of mine, very honest and very robust type of girl. I love her very much. Thank you. Few lines on your favorite person. So my favorite person is my mother. Whatever I am today is due to her. So it becomes a dedication to her. Her love is pure, deep and strong, guiding us through joys and fear, wiping our tears and holding our hands. Thank you. तो उसी तरीके से और my dear teachers, मेरी परिचय की सैलरी है। आपकी रिस्पेक्ट की एक नजर चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट की एक नजर चाहिए, कोई तमन्ना हमें इस कदर चाहिए, हम लोग यूं ही साथ में चलते रहे, हमें ये साथ को निभा चाहिए। थैंक यू। एक तरफ है तेरी आंखें, जादू होना एक तरफ। टीचर्स, मुझे few lines favorite person पे बोलना है। My favorite person is only my father. At this time he is not among us. He always says, life is struggle, life is not a bed of roses. वो हमेशा मुझसे कहते थे, बेटा जीवन एक संघर्ष है, वो फूलों की सैया नहीं है। हमेशा उनका, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा उनका मुझे बराबर से सपोर्ट मिल रहा है। बस मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगी। मुझे चिट मिली जो पापा इतनी अच्छे स्कूल में पढ़ती हो, इतनी फीस जाती है साल की, तुमसे एक नंबर नहीं लाया गया। मम्मा, अरे क्यों डांटते हो बच्चे को, सही नंबर तो लाइए पेपर में। बेटी, अरे मम्मी पेपर के नंबर की बात नहीं कर रहे पापा, टीचर का नंबर लाने की बात कर रहे हैं। अर्घ किसको दे रही हो, मैं यहाँ वैराग्य के अंतिम चरण में सोचता हूँ, तुम वहाँ पर ये बताओ, स्वर्ग किसको दे रही हो, तुम वहाँ पर ये बताओ, स्वर्ग किसको दे रही हो। तालियां बजती हैं। अब लोग खा रहे हैं बहुत धन्यवाद। Good evening all of you. I got the slip of joke. छोटा सा भी मैंने सर्च किया है। जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्या पता कल सामने के 2 लाख क्यों ना हो। Good morning to all. I got a green tea. मैं green tea एक ही पसंद नहीं करना चाहूँगी, सारिका। आगे दिन हम आपने ये कराया, मुझे बताया भी नहीं। आगे दिन आप चले गए तो मुझे बताया भी नहीं। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। थैंक यू। Everyone knows my favorite person is one and only Miss Manisha ma'am, because she is more than my best friend. She is my sister. She is my everything. In short, she is my human life. और आप देख तो नाम बताएंगे. So I love you. I love you so much.
I will tell. तू है तो है हवाएं, तू है तुम हो तो सब अच्छा है, एक दुनिया सपनों की है, तुम हो तो एक बेयकीन दिल का मदद है। School ma'am, George ma'am, and all that. Just first I want to wish you happy Teachers Day to all of you. Few lines on my favorite person. My favorite person is my बेटी, जिसने मुझे संपूर्ण किया. She was born on 28 September 20. तो जब से वो आई है, से मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है. चाहे कोई पूछे या ना पूछे, वो पूछती है मम्मा आर यू ओके, आर यू फाइन. सबसे पहले जब 3 बजे जाती हूँ, तो सबसे पहले कोई मुझे पूछे ना पूछे, शी इज ऑन 28 September her birthday. She completed 5 years. पूछती है पानी ला दूँ, सिर में दर्द होता है तो कर दूँ. संपूर्ण किया उसने मुझे. She completed me with everything. So now my favorite person is my baby. What am I doing? So, Anusha, क्या चल रहा है हमें? Why all students are going on cycling class? What do you have to say, Anusha? And all the teachers sitting here. Why you all sitting here? Lunch time. Okay. So after lunch, make sure the students will not go outside the class. Okay? Very good. And one more thing. For the reader. I am Nishna, so I got a shade of शायरी. Actually, I told Saurabh sir to give me a शायरी, but उन्होंने दिया नहीं, so मैंने मोबाइल से निकाल लिया. So एक बचपन का ज़माना था, जिसमें खुशियों का खजाना था. चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था. थककर आना स्कूल से, फिर भी खेलना जाना था, फिर भी खेलने जाना था. बारिश में कागज की नाव की, हर मौसम सुहाना था. रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था. क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था. बात ना करी क्यों हो गई, मेरा तो चल रहा है. Thank you. Actually होता है ना. Respected teachers, happy teachers. देखो जो मैं मंडे से सैटरडे तक घर पे ऐसा दौड़ता हूँ जैसे कुत्ता भी नहीं. सच बता. सुबह बच्चे सोए रहते हैं और भी कोई सोया रहता है, मैं उठ के चला आता हूँ. और जब रात को जाता हूँ तो भी बच्चे सो जाते हैं, तो मैं जाता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ. तो जिस दिन संडे आता है उस दिन तो मैं सोता हूँ, खूब सोता हूँ. घर वाले कैसे उठाते हैं? पर घर वाले मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाते हैं जैसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और मैं आखिरी सैनिक बचा रहा हूँ. थैंक यू. तुझे बिन जाने, बिन पहचाने, तुझे बिन जाने, बिन पहचाने, मैंने दिल से लगाया. तुझे बिन जाने, बिन पहचाने, मैंने दिल से लगाया. पर
taught. Our teacher is greater than the father of a student. Why? As Pushpa has already said, because your father gives you a birth, but the teacher shows you the way of celebration. That is why our teacher is greater than his forefathers. That is why in this evening I would like to join the lines more. When a teacher feels happy and when a teacher feels delighted. What is the greatest moment in the life of a teacher? What joy comes upon me when I see him in mirror of purity, wearing the chapters you have to get, then I feel I have not lived in vain. टीचर्स, हम आपके सामने जो कहने वाले हैं, प्लीज अगर किसी को बुरा न लगे मेरी तरफ से, अपने लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी मैं सबसे कह रहा हूँ, एक पंडित और पंडिताई थी, तो पंडित जी ने अपनी वाइफ से यानी पंडिताई से कहा कि घर की खुशहाली के लिए क्या किया जाए, तो पंडित जी ने बोला अपनी वाइफ से कि पहली रोटी गाय को खिलाया जाए और दूसरी रोटी कुत्ते को खिलाई जाए। तो औरत ने कहा यानी पंडिताई ने कहा कि मैं सुबह पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी आपको खिलाती हूँ। Good afternoon, ma'am, respected ma'am and other respected teachers. मैं कल बच्चों का हमने सेलिब्रेशन देखा स्कूल में, जहाँ पर सर को डॉक्टर कुमार विश्वास की प्रतिमा दी गई और उनको बच्चों ने बिल्कुल उन्हीं के रूप में माना है, तो उन्हीं की शायरी थोड़ा डाइल्यूट करके, मतलब ऐसा नहीं टर्मिनोलॉजी में थोड़ा चेंज करके तो यहाँ पर कही जा सकती है। शायरी जो है पहले के समय कैसे लोग अपना स्नेह दिखाते थे और अब के समय में कैसे दिखाते हैं उसके ये दिल के मामले हैं, जरा देखभाल के, करते नहीं सब फैसले सिक्के उछाल के, ये मोबाइलों के दौर के लोग क्या जाने कैसे रखते थे खत पे कलेजा निकाल के। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर वो बच्चे डॉक्टर कुमार विश्वास रूप में मानते हैं, इसलिए उनकी एक शेर जो हम उनको सुनाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पहली बात तो अभी नए नए आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत सपोर्ट मिलता है प्रिंसिपल मैम से, और मेरा टास्क है few lines on your favorite person. तो my favorite person है, my role model is my father. मैं अपने फादर की मेरी स्टोरी में फादर से रिलेट करता हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी से। उनके लाइफ की एक स्टोरी है कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उनके जब रिजल्ट्स आए उस वक्त उनके मदर को बुलाया गया था स्कूल में और उन्होंने लिख के दिया कि योर चाइल्ड इज डाउन, ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। वो लेटर उनकी माँ ने अपने बच्चे को नहीं दिखाया, उन्होंने एक कवर्ड के अंदर उसको पैक करके रख दिया और अपने बच्चे से बोला कि तुम्हारी बहुत तारीफ हुई है, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हो। थॉमस अल्वा एडिसन मोर देन 50 हैंडेड पेटेंट्स उनके नाम पर हैं आज, और वो इंस्पिरेशन उनको अपनी मदर से मिला था, वैसा सेम इंस्पिरेशन उनको अपने पापा से मिलता है। क्लास 11 की बात है, फिजिक्स मेरा रिजल्ट फिर केमिस्ट्री में हम फेल थे, बायोलॉजी अच्छी थी थोड़ी बहुत, बट उस समय पापा को बुलाया गया था, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते थे, तो पापा को रिजल्ट दिखाया गया, बोला ये आपके बच्चे का रिजल्ट है। पापा के चेहरे पर थोड़ी मायूसी देखी, पर पापा ने एक लाइन कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे ये गाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो कुछ बनने के लिए मिट्टी में मिलना पड़ता है, गिरना पड़ता है। उस दिन के बाद से 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, निकलने के बाद ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी टॉप किया, वहाँ से राज्यपाल से मेडल लेके निकल, फिर पीछे का भी देखना है। ये स्टोरी थी, मेरे फादर मेरे इंस्पिरेशन है, फेवरेट पर्सन है, रोल मॉडल। थैंक यू। सभी आदरणीय अध्यापक और अध्यापक, हम थोड़ा देहाती भाषा बोलेंगे, इसका आपको पूरा करना। हमारे गांव में एक बहुत बड़े आदमी थे, उनकी
उनके एक लड़का था, तो जब लड़की वाले देखने जाते थे उस लड़के को, तो लंबा चौड़ा दहेज मांगते थे। वो कहते थे कि मेरे 8-10 गाड़ी चल रही है, इतना मील चल रहा है, रुपये पैसे हैं, बहुत बड़े करता था। और जब इनकम टैक्स वाले जाते थे तो भिखारी बन जाते थे, कहते थे हमारी तो है ही नहीं, हम कहाँ से इनकम टैक्स दें। तो उसको कवि ने कैसे लिखा है दोनों को मिला करके, क्या हम कहना चाहते हैं कि ठाट बाट लाला के तुम्हारे आए थे हुआ है, ठाट बाट लाला के, ठाट माने होता है हमसान, बाट माने रास्ता, ठाट बाट लाला के दुआरे आए थे हुआ है, और धीरज के बाद दहेज सागर में बह गए, धीरज के बाद दहेज सागर में बह गए। झूठी पूरी बातन के बने रईस, लालच की नदियां में पेड़ है सच्चाई के। क्या कहते हैं जब इनकम टैक्स वाला क्या कहते हैं कि 4 है दुकानें, ठेला लारी 8-10 चले, 4 है दुकानें, ठेला लारी 8-10 चले, लाखन की आमदनी बार बार कहिए। एक हुआ के धोखे आए, इनकम टैक्स वाले कट में रसीद लाला सख्त देनी रही, सख्त देनी रही। समझ में आ लिया? यानी जो है वो इनकम टैक्स वाले बन के गए और उनकी रसीद काट दिया। धन्यवाद। एक मुद्दा कहना चाहता हूँ, पायल से घुंघरू झड़ा, एक मुद्दा है छोटा सा, पायल से घुंघरू झड़ा, क्योंकि वो था अपनों से बड़ा। ये हम लोगों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ऑल द टीचर्स who are respected principal ma'am, please come to that area and please cut the cake. May I request to principal ma'am, please come on this side, and I request all the teachers please come in a semi-circle area. James जेम्स बहुत लेट रहता है, बहुत बूस्ट की कमी है नानी लोगों के अंदर। और मैम से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि निधि मैम और शाइस्ता मैम को जब तक पूरा सब कुछ खत्म हो जाए जाने न दिया जाए। नहीं, आज हम फ्राइडे है और आज नानी कोई इम्पोर्टेंट डे है। आपको भी गुड इवनिंग और सभी को गुड इवनिंग। और आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। सभी को हमारी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। लेट हो गया कोई बात नहीं। अब मैंने जो आग्रह किया है मुझसे कि एस वाली का क्या आदमी है, तो हमने ये किया है। आप कृष्णा नगर में जाके देख भी सकते हैं, उनका नाम है सुग्रीव। पूछ नहीं है लेकिन नाम है उनका सुग्रीव। हाँ, बताते हैं। हमारे टीचर थे, हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे टीचर थे वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ाते थे। इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक था उनको, इंग्लिश आती नहीं थी। वो उन्होंने अब सरकारी टीचर में 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको कम से कम ये था कि उनको याद थी कुछ चीज़, मन वो बोलते थे। मेरा पेट खराब हो जाएगा, डीप फ्राई है। तो वो ऐसे बोलते थे, उनको उनका एस था, वो हर इंग्लिश वर्ड के आगे एस लगा देते थे। अब उनका कहने का मतलब क्या था, सब न्यूज़ कम्स। तो हम लोग कहते थे कि भाई नहीं वाइस है। तो फिर क्या हो रहा था, फिर मान लो कोई भी लेक्चर है, इंडिपेंडेंस डेज, दीज गॉन्स, मतलब उनकी इंग्लिश आज तक समझ में नहीं आई हमारे। लेकिन हम कहें तो कहें क्या, क्योंकि किसी के दिमाग उन्हीं के अंदर में रहते थे, तो हम वो कहते समझ में आया, हम लोग कहते बहुत बढ़िया समझे। आज जो समझ में आया है वैसा पहले कभी नहीं समझ में आया, तो और कुछ हो जाते थे। एक बार एक बुक है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, उन्हीं एक बुक चल रही है, सिर्फ वही चल रही है, उसमें कोई और टीचर है सुग्रीव राम नाम लिखा है, तो वहीं उनका भी नाम है। हमने थोड़ा सा ऑइलिंग बढ़ने के लिए हम कहे जैसे नहीं, आपने देखा हाउसफुल देखिए जिसमें अच्छा ही मार्क वैसे ही बोल के आता है क्लास में। हम कहते हैं सर आपका नाम, फिर कहाँ बताइए, तो कह रहे हैं वो है प्लीज हो गए। तो जब भी वो बोलते थे तो हम लोग का मुंह लाल हो जाता था, क्योंकि वो ऐसे ऐसी जगह पे लगाते थे, सारी इंग्लिश वर्ड क्या कैसे लगाते थे। तो हम लोगों ने उनका नाम रख दिया था पिंटोस। तो कहते थे एक लड़का नया आया, उसने कहा कि तो ऐसा लगा देते, हमने कहा पाँव पका ऐसा है, जहाँ जाए लगाएंगे। तो ये था ऐसा वाला था। पलची में मिमिक्री भी किया, मिमिक्रियों में इसकी करते हैं।
जब हम लोग पढ़ते थे तो मैनेजर सर उस समय मैनेजर सर ही राउंड लेते थे पूरा। ठीक रहेगा बगल में दीवार में लोग आप नहीं ठीक है, तो क्या करते गाना सुना देते हैं क्योंकि क्या करें हाँ करके जाएंगे। आज एक हम 2 लाइनें थोड़ी कॉमेडी वाली सुना देते हैं तो उसके बाद गाना भी सुना देते हैं। तो एक हमने मैम को भी सुनाया था, वो हमें बहुत 2 लाइनें अच्छी लगती हैं। तो आज के जो परिवेश है, पॉलिटिकल परिवेश है, उसके ऊपर भी बहुत लागू होती है। हम सब लोग कहते हैं कि जो नेता है, नेता पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, तो कहते हैं तो गधा आदमी ऊपर बैठ गया, कैसे बैठ गया। तो उसी के ऊपर एक कवि है, उनका नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने 2 लाइनें लिखी हैं कि इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। और गधा हंस रहा है, इंसान रो रहा है, हिंदुस्तान में जाने क्या हो रहा है। गधा हंस रहा है, इंसान रो रहा है, हिंदुस्तान में जाने क्या हो रहा है। अब देखिए जैसे कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे की बात है, तो वही है, गधा हंस रहा है, इंसान रो रहा है, हिंदुस्तान में जाने क्या हो रहा है। और धोबी को मिलती नहीं घास, और गधे खा रहे हैं चौरास। तो अब क्या सुनाना? गाना, हाँ गाना सुनाएंगे। गाना जो था तो हम अब कॉलेज, यही मेरा कॉलेज था, यहाँ पे गाते थे, राहुल सर ने सुन दिया था तो हमारी कंप्लेंट पहुँच गई। तो गाना क्या था तो बताते हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अब कंप्लेंट इस बात की बात थी, वहाँ पे एक इंग्लिश वाली मैडम थी, मैं क्लास 12 में था, वो इंग्लिश वाली मैडम सामने थी और मैंने गाना गाते मैंने ध्यान नहीं था, लेकिन वो राहुल सर आपके देख रहे थे तो मैं तो फिर हमारा लाइन हाजिर हो गया। लेकिन ऐसा मेरा कोई टेंशन नहीं था, हम गाना गा